गुड इवनिंग। आज मैं बात करने वाला हूं बकरी पालन के लिए। गोट फार्मिंग क्या है और बैंक में आप कैसे गोट फार्मिंग का लोन लेंगे, आपको मैं पूरा किस तरह से कितने पैसे मिलेंगे एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा। सिर्फ गोट फार्मिंग ही नहीं, गोट फार्मिंग के अलावा जितने भी एग्रीकल्चर इंटरप्राइज है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी खेती की जो जमीन है उस खेती की जमीन को बैंक में बंधक रख करके उस खेती की जमीन का जो वैल्यू है उस वैल्यू पे आप बहुत सारे चीज ले लेते हैं। देखिए 80% जो जनता होती है उसे ये पता ही नहीं होता है कि हमें बैंक वाले कितने लोन देंगे। वो भी जाते हैं 10 लाख, मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी 2 लाख रुपए की बनती है, आपको भी पता नहीं है, आप कहते हैं भाई मेरी जमीन का तो वैल्यू 20 लाख रुपए है, आप हमें 2 ही लाख लोन क्यों दोगे। बैंक में अब ऑफिसर भी आपको समझा नहीं पाते हैं। तो नियम क्या है, उस नियम को जानिए। सरकार की कोई भी योजना आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही रहती है। जो सरकारी अधिकारी है उन्हें ही पता होता है नियम और कानून, जबकि सरकार सभी जनता के लिए ओपन कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग उसको सर्च नहीं करते, लोगों को जानकारी नहीं होती है। मैं माइन्यूटली सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूं कि आप गोट फार्मिंग बकरी पालन के लिए आप लोन कैसे लेंगे, किस खेती से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां, जितनी भी गतिविधि है वो नाबार्ड, भारत सरकार की संस्था है नाबार्ड, वो सभी चीजों के लिए रेट निकालती है कि भाई इस चीज के लिए आपको इतना लोन मिलेगा। जैसे गाय खरीदना है तो गाय के लिए उसमें लिखा हुआ है इतना ही लोन मिलेगा आपको। मान के चलते किसी गाय की कीमत 50,000 आ रही है, लेकिन नाबार्ड कह रहा है कि भाई आपको 40,000 रुपया ही देंगे, तो आपको 40,000 ही मिलेगा। आप मुर्गी पालन के लिए यदि आप 1,000 पक्षी का मुर्गी पालन कर रहे हैं और यदि नाबार्ड कह रही है कि भाई हम आपको 90,000 देंगे, भले आपका 2 लाख रुपए खर्च होगा, तो आपको बैंक 2 लाख रुपए नहीं देगी आपको। तो ये चीज आप भी जान लीजिए। ये देखिए, ये है नाबार्ड, भारत सरकार की संस्था है, और गूगल पे जाकर के जब आप टाइप करेंगे ना www.nabard.org तो ये साइट आएगी और यहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। आपको आम का बागान लगाना है तो वहां अमरूद की बागान लगानी है, उसका भी दिया हुआ है कि भाई इतने पौधे के लिए इतने पैसे बैंक आपको देगी। आपके कह देने से कि भाई हमें इतने पैसे दे दो, बैंक उतना पैसे नहीं देने का, जो सरकार का गाइडलाइन है वही देगा। तो अच्छा है कि आप भी जान लीजिए उन चीजों को। आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाना है, यहां टाइप कीजिए नाबार्ड, ये आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहां पे क्या आ रहा है, देखिए यहां पे आ रहा है यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट कॉस्ट पे क्लिक कीजिए, आएगा सेलेक्ट स्टेट, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जैसे मैं बिहार से आता हूं, मैंने यहां बिहार सेलेक्ट किया। अब गो कीजिए, देखिए यहां पे आएगा डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है, हमने यहां इसको डाउनलोड पीडीएफ किया। देखिए ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है बिहार का आ गया नाबार्ड में, यानी बिहार राज्य में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितने भी गतिविधि हैं उसके लिए भारत सरकार की जो संस्था है नाबार्ड ने सारे इंटरप्राइज के लिए जो जो प्राइसेस रखा है वो इसमें आपको मिलेगा। अब आप यहां जाइए, देखिए इसमें सारी चीजें दी हुई है, चाहे जो भी चीज आपको देखना है सब चीज दिया हुआ है। देखिए कुआं खुदवाना है तो उसके लिए कितने प्राइस कितने मिलेंगे आपको, पौधे लगाने हैं, जैसे आप कुछ भी इसमें सर्च कीजिए, जैसे आपको बकरी पालन का देखना है, गोट फार्मिंग देखनी है आपको, देखिए देखिए यहां आ गया। अब 10 + 1 इसका मतलब हुआ 10 फीमेल और 1 मेल। अब इसमें 84,000 रुपए देगी। 20 + 1 1,46,700 देगी। तो दोस्तों मैंने आपको बकरी पालन के बारे में सब कुछ बताया कि कितना इसमें खर्च आएगा और कितना आपको लोन मिलेगा। देखिए दोस्तों 80% लोगों को जानकारी है नहीं, बैंक में दिन प्रतिदिन आते हैं, लोन तो लेते ही हैं बहुत सारे लोग। तो अब क्या है कि मैं उसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा के नॉलेज नहीं देता, जो जेन्युइन रिमार्क्स है, जो जेन्युइन नॉलेज है वो देने की कोशिश करता हूं। तो इसी तरह मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।
तो ये किसी भी चीज के लिए, आप जैसे मान लीजिए आपको आम का बागान लगाना है, आप आम यहां कीजिए सर्च, मैंगो, देखिए आम का आ गया, लीची, गुआभा, अमरूद, सिट्रस फ्रूट्स में सारी चीजें, पपीता का भी आ गया। आप देखिए, देखिए 1,47,500 रुपए मिलेगी आपको। अब आप बैंक में जाओगे और मुझे कहोगे, बैंक वालों को, कि भाई साहब हमारा जमीन का कीमत तो 10 लाख रुपए है, आप मुझे इतना ही क्यों दे रहे हो? तो यहां झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सरकार का गाइडलाइंस है, यदि इसके ऊपर का जो खर्च है वो आपको देना पड़ेगा। तो